ठीक है, ज़्यादा डाउट है ठीक। आप देखो हम जो बताए थे ध्यान से, जो कल भी नहीं आई थी, ये भी ध्यान से सुनना है। हम पढ़ा रहे हैं 10th का ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? 10th का ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। 10th क्लास क्या पढ़ा रहा है? ज्योग्राफी का हिंदी क्या होता है? ध्यान से, जहां हम गलती लिखेंगे वहां हमको बताना है। भूगोल। कोई दिक्कत? ये है पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 में क्या है? संसाधन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। कोई दिक्कत? इतना किसी को कंफ्यूजन है? इतना तो पता है। तो इस चैप्टर का नाम है संसाधन। क्या नाम है? संसाधन। तो संसाधन में क्या पढ़ना है? इसको अभी कर क्लीन कर दे इसको, तो हमको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। चलो संसाधन है, तो संसाधन में पढ़ना क्या था? जो हम कल बताए थे, नॉर्मल बता दिए थे। संसाधन किसे कहते हैं? परिचय मत करने का मतलब संसाधन किसे कहते हैं। देखो, कुछ तुम लिखो या ना लिखो, जब हम ऐसा करके लिखते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। एग्जाम के समय यदि तुम एक लाइन में ऐसा बॉक्स बना के इतना याद कर लेते हो ना, इतना ध्यान रहेगा ना, तुम एग्जाम में 2 नंबरी क्वेश्चन, 5 नंबरी क्वेश्चन, 10 नंबरी क्वेश्चन, मतलब 2 नंबरी 4 नंबरी जितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, सारा तुम एक बॉक्स वाला सही समझ में आ जाएगा। यदि तुम लोग पूछ देगा जैव संसाधन किसे कहते हैं, 4 नंबर में, कितना नंबर में? 4 का मतलब 4 नंबर का मतलब क्या होगा? कम से कम 7 लाइन तो लिखना पड़ेगा ना। तो 7 लाइन लिखने के लिए जैव संसाधन किसे कहते हैं? जो सजीव है। तो एक लाइन में हो सकता है, तो उसको 7 लाइन करने के लिए तुमको क्या करना होगा? तो हम सबसे पहले बॉक्स बनाए थे, क्या संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन के बारे में 2-3 लाइन लिख सकते हो कि नहीं? संसाधन के एग्जाम्पल लिख सकते हो कि नहीं? तो एक लाइन तो वो भी बढ़ गया। तब जैव संसाधन लिख सकते हो कि नहीं? उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि नहीं? 7 लाइन हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन अपने हम इसका 4 नंबर का क्वेश्चन 2 ही नंबर में पढ़ाए थे, जैव संसाधन। लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं, बताओ। कौन सा बॉक्स है? इसी बॉक्स से। तो हम ये हमेशा हर चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना, तो उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो ऐसे ही पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा? तुम्हारा प्रश्न भी याद हो गया, उत्तर भी याद हो गया। ये बॉक्स तुम्हारा याद रहे कि नहीं, बताओ। ये बॉक्स में संसाधन में क्या चीज पढ़ना है? एक है संसाधन किसे कहते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए। सेकंड में संसाधन, संसाधन का प्रकार, उसके बारे में जानकारी चाहिए। थर्ड में संसाधन का नियोजन, इसको पढ़ेंगे क्या? संसाधन का नियोजन कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, क्या होता है। तो 10-12 क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं? सब क्वेश्चन का जवाब तो एक ही है ना। तो नियोजित तरीका से संसाधन का उपयोग करना ही संसाधन का नियोजन है। एक लाइन में हो गया। इसके बाद संसाधन का संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है दुरुपयोग से बचाना। क्या होता है? दुरुपयोग से बचाना। जैसे हम संसाधन तो पानी भी होता है ना, पानी क्या संसाधन नहीं है क्या? तो पानी का सदुपयोग करना मतलब इसको दुरुपयोग से बचाना। संसाधन को दुरुपयोग से बचाने का मतलब क्या हुआ? जो हमारा सिंचाई वाला पानी जो धरती से निकाल के जो खेत में जा रहा है, उसको रोकना है। मतलब वहाँ कौन सा मतलब खेत में कौन सा पानी जाना चाहिए? नदी का पानी जाना चाहिए, जो गंदी, जो पीने लायक नहीं होता है, वो जाना चाहिए कि नहीं? कि धरती का पानी निकल के जाना चाहिए? धरती में तो वैसे पानी कम है, तो धरती का पानी यदि हम खेत में ले जाएंगे तो पानी तो ना खत्म हो जाता है। समझ में आया? अभी हमारे वर्तमान में 80% से अधिक पानी, धरती का पानी कहाँ उपयोग होता है? खेत में यूज होता है। ये होना चाहिए? वहाँ खेत का पानी यूज होना चाहिए ना, बारिश का पानी यूज होना चाहिए ना, कि धरती का पानी यूज होना चाहिए? उसी पे रोकना है, सरकार उसी पर रोक लगाया हुआ है। तो क्या, तो इसका मतलब संरक्षण का मतलब क्या हुआ? दुरुपयोग से बचाना। हम कोई भी संसाधन, पानी को दुरुपयोग से बचाते हैं, कोई भी संसाधन को दुरुपयोग से बचाना ही क्या हो जाता है? संरक्षण। एक लाइन में तुम्हारा जवाब हुआ कि नहीं, बताओ। चलो, अब इसके बाद पढ़ना है सतत विकास। कौन सा पढ़ना है? सतत विकास। सतत विकास। तो
सतत विकास का मतलब क्या होता है? अरे आने वाला पीढ़ी के लिए हम अभी से जो संसाधन को बचा के रखते हैं उसको क्या कहेंगे? वर्तमान में यूज करेंगे, लेकिन भविष्य के बारे में सोच के चलना उसको क्या कहेंगे? तो समझ में आया? एक देखो संसाधन 5 पेज में है, ये 5 पेज को हम कितना लेंगे? 5 लाइन में लिखे कि नहीं? इससे एक भी क्वेश्चन छूट सकता है? छूटेगा? सारा टॉपिक साइंस वाला भी टॉपिक ऐसे ही पढ़ाएंगे जो अभी तुमको बोल देंगे। अब 10th में तो उत्सर्जन है ना बायोलॉजी में, तो हम बताओ बायोलॉजी के बोल देंगे, उत्सर्जन के बारे में बताओ। अब तुमको क्वेश्चन याद ही नहीं है, उत्सर्जन के बारे में बताना क्या है? याद है? याद है? उत्सर्जन के बारे में तुमको ये दो, लेकिन ऐसा यदि हम टॉपिक बना के बता देते हैं तुम्हारा अपने आप क्वेश्चन भी याद हो गया, आंसर क्वेश्चन याद है तो आंसर तो अपने आप याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? टोटल चीज इसी प्रकार पढ़ाएंगे। पढ़ना के आगे स्टार्ट करो। पहले संसाधन किसे कहते हैं? क्या है संसाधन? किसे कहते हैं? तो हम जिस संसाधन कोई भी वस्तु को उपयोग करने लायक बना ले उसको क्या कहेंगे? संसाधन। संसाधन का मतलब क्या हुआ? पानी। ये क्या है? पानी, भूमि। हम जो भी चीज देखते हैं उस सब का उपयोग करना, सही से उपयोग करना ही क्या होता है? संसाधन। जैसे पेन है, पेन का रेखी निकाल लो तो पेन कोई काम का है? कोई काम का है? जैसे तुम अभी 9th में हो, 10th का किताब तुमको दे दिया तो 10th का किताब कोई काम का है? तो 10th का बुक तुम्हारे लिए संसाधन हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? जैसे मार्कर, हमको पढ़ाने का मन नहीं, हमको बोर्ड में पढ़ाने नहीं आता है, मार्कर हमको कोई दे देगा, मार्कर मेरे लिए संसाधन हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ। जिसका हम सही से उपयोग कर ले उसको क्या कहते हैं? संसाधन। कहने का सेंस हुआ संसाधन होता नहीं है, होता नहीं है, बनाए जाता है। आप ध्यान देना कि किसने कहा था? जीवन में ने कहा था। एक वैज्ञानिक था, आपने याद कर लेना। जीवन में कौन सा? जीवन में। जीवन में ध्यान से याद करना। आप देखो ध्यान से, संसाधन होता नहीं, बनाया जाता है। जैसे इस कल के पास अपनी मिट्टी रखा हुआ है, क्या है? मिट्टी, सॉइल है। तो सॉइल का कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस मिट्टी को एक गमला में रख, इससे पौधा उगा दिए, तुलसी उगा दिए, तो इस मिट्टी का यूज किया कि नहीं? ये मिट्टी हमारे लिए संसाधन हुआ कि नहीं? हुआ। जैसे बोतल का ही ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी हम नीचे आए हैं, पानी लेके आए हैं, तो बोतल का यूज हम पानी पीने में किए, तो बोतल मेरे लिए संसाधन हुआ कि नहीं? इसलिए कहा जाता है संसाधन होता नहीं। दुनिया में बहुत संसाधन है, सब चीज पड़ा हुआ संसाधन ही है, लेकिन उपयोग बहुत चीज के कर पाया है? नहीं कर पाया। जैसे हमारे यहाँ तेल, बहुत जगह तेल है, पेट्रोल है, हमारे देश में भी पेट्रोल है, लेकिन उचित टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक के द्वारा नहीं विकसित होने के कारण हमारे देश में पेट्रोल नहीं निकाला गया है। पेट्रोल हमारे देश में अंदर है लेकिन निकाला नहीं गया है। क्या ये पेट्रोल संसाधन मेरे लिए अभी हुआ? जब हम ऊपर निकाल लेंगे तो ये मेरे लिए संसाधन हुआ कि नहीं? तो कोई दिक्कत? तो सोना का भंडार जैसे जमुई में मिला है, बिहार के जमुई में क्या मिला है? सोना का भंडार मिला है। अभी पता चला है वैज्ञानिकों के द्वारा जमुई में सबसे बड़ा भंडार है, पता चला है। अभी इसको खोदा नहीं गया है, उसको खुदाई नहीं किया गया है, अभी मुझे पता चला है। क्या ये सोना जो है हमारे लिए अभी संसाधन हुआ? जब उसको निकाल लेंगे तो संसाधन होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? तो इसलिए एक लाइन तुमको याद करके करना, संसाधन होता नहीं, इस पे तुम 5 लाइन लिख सकते हो कि नहीं? जैसे जैसे भूमि क्या है? भूमि, मृदा, हवा, ये सब क्या है? संसाधन है कि नहीं? कुर्सी, लकड़ी ऐसे पड़ा हुआ है, लकड़ी मेरे लिए संसाधन हुआ? लकड़ी का ईंधन के रूप में, जलावन के रूप में किए तब संसाधन हुआ कि नहीं? या लकड़ी का उपयोग कुर्सी बनाने के लिए किए, संसाधन हुआ कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है क्या? हो गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो इसको लिखना चाहती हो कोई? जो नहीं लिखना चाहती अपने बगल वाले कॉपी से लिख लेना, किसी को अच्छे से लिखा। आप सुनते की बात सबसे इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में संसाधन का प्रकार। ये अच्छे से आ गया तुम्हारा, कम से कम संसाधन का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं।
ई समझना है संसाधन का प्रकार। बाकी से ई भी हल्का, ये सब बाकी हल्का है, लेकिन संसाधन का प्रकार अच्छे से समझना है। आप समझिए यहाँ पे संसाधन का प्रकार, तो संसाधन का बहुत प्रकार का होता है, कर्मीय होता है, अजैव होता है, मानव निर्मित होता है, प्राकृतिक होता है, बहुत टाइप का होता है। लेकिन सब टाइप को हम बांट दिए हैं, कुछ नाम दे दिए गए हैं। सबसे देखो यहाँ पे समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आप लिखिए, सबसे पहले लिख दीजिए उपलब्धता क्या है, क्या उपलब्धता क्या। सब ये बताओ, जब हम पैदा ली, हम स्टार्टिंग किए, तो हमको दो ही चीज समझ में आया ना, जो वस्तु है, किताब है, कॉपी है, हवा है, भूमि है, स्थल है, वही चीज समझ में आया ना। उस समय बचपन में चौथे क्लास में बताया गया है, मैंने कर दिए संसार अनंत, ये सब समझाया गया है। तो दो ही चीज है, भगवान होता है या आदमी होता है, दो ही चीज है ना। तो इससे उपलब्धता, उपलब्धता का मतलब जो हमारे देश में उपलब्ध था, जो हम जन्म लिए उस समय हमको पता चला, तो उस समय इसको क्या कहेंगे? उपलब्धता। क्या कहेंगे? तो उस समय दो ही चीज समझ में आए, भगवान होता है और आदमी होता है। आदमी का मतलब मानव कृत और भगवान का मतलब प्राकृतिक। तो क्या कर रहे हैं भगवान में, क्या करो? तो इसको कितना भागों में बांटा गया? जो हम पढ़ा रहे समझ में नहीं आ रहा है, क्या तो आ रहा है तो बदमाशी मत क्या करो, नहीं आ रहा तो बदमाशी कर लिया करो। तो आ रहा है ना, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन। आप देखो क्वेश्चन, और मानव कृत। अब एक चीज देखना, यदि क्वेश्चन आ गया प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, या अलग से क्वेश्चन आ गया मानव कृत संसाधन किसे कहते हैं, जवाब दे पाएगा? प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया संसाधन क्या है? किसके द्वारा प्रदान किया गया? प्रकृति के द्वारा। क्या भगवान के द्वारा क्या प्राप्त किया गया? एग्जाम्पल तो कंफर्म लिखना है। एग्जाम्पल याद हो गया, मतलब ये परिभाषा याद हो गया। एग्जाम्पल में क्या? भूमि, जल, हवा, सूर्य, ये सब क्या है? प्राकृतिक। क्या है? प्रकृति के, प्रकृति का मतलब भगवान ही है ना। तो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया संसाधन को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? क्या याद करना पड़ा? हम सिर्फ प्राकृतिक लिख दिए तो इससे मतलब इसका परिभाषा बता लीजिए, समझ आ रहा है? एग्जाम्पल से भी पता चल गया, प्रकृति के द्वारा प्रदान किया संसाधन। मानव द्वारा प्रदान किया संसाधन, जैसे मोबाइल, जैसे मोबाइल, कलम, मकान, कोई दिक्कत? जैसे ई मार्कर, पेन, ई जो स्टैंड है, ट्राइपॉड, ई किताब, बैग, ये सब मानव कृत है ना। समझ में आया? ये तो समझने में कोई दिक्कत है? यदि क्वेश्चन आ गया प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, जवाब दे पाओगे दो लाइन में? क्या कहेंगे? प्रकृति के द्वारा प्रदान किया संसाधन, और मानव द्वारा निर्माण किया संसाधन। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है अच्छे से? आप समझो यहाँ पे आप होता है उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति को आधार पर दो टाइप होता है, जैव अजैव होता है ना। चलो, जैव संसाधन, जैव और आप ध्यान देना, जैव संसाधन राइटिंग दिख रहा है। जैव का मतलब सजीव, जो सांस ले सके, जो जिंदा है, वो क्या है? इसको सजीव कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? पेड़ पौधा होगा कि नहीं बताओ? क्या पेड़ पौधा हमारे लिए संसाधन नहीं हुआ? क्यों? आप कोई कहेगा ये बताइए, पेड़ पौधा संसाधन हमारे लिए क्यों है? क्यों है? पेड़ पौधा हमारे से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है कि नहीं? कोई दिक्कत? तब पेड़ पौधा हमारे लिए संसाधन हुआ कि नहीं? फल देता है, ये संसाधन हुआ कि नहीं? कुछ तो दिया ना। अरे हवा दिया या ऑक्सीजन दिया या फल दिया, कुछ तो दिया ना। क्या जैव का मतलब क्या हुआ? जिसमें जीवन व्याप्त हो, वैसा संसाधन। हम तो शॉर्ट में सजीव लिख दिया ना, तो इसको एग्जाम, इसको परिभाषा में क्या लिखना है? वैसा संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त हो। क्या हो? जीवन व्याप्त हो। जीवन व्याप्त का मतलब जिसमें जीवन मौजूद हो, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कोई कंफ्यूजन?
एग्जाम्पल में पेड़ पौधा हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वनस्पति तो पेड़ पौधा कहेंगे, कोई कंफ्यूजन है क्या? अजैब का मतलब क्या हुआ? निर्जीव। क्या हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलो निर्जीव का एग्जांपल बताओ। खनिज खनिज होगा कि नहीं? कोयला होगा कि नहीं? पेट्रोल होगा कि नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आप समझ में आ गया? देखो हम बोर्ड पे ही याद करा देंगे। एक किताब में कॉपी में कितना भी रहेगा याद तो होगा नहीं। यदि दिमाग में याद एक बार बोर्ड से नहीं याद हुआ, ऐसे कभी याद नहीं होगा जीवन में। पहला पढ़ाई क्या? उपलब्ध। सेकंड में क्या पढ़ाई? समाप्यता का आधार पे, मतलब जिसको समाप्त किया जा सकता है, या समाप्त किया जा सकता है या समाप्त नहीं किया जा सकता है। समाप्यता के आधार पे, आधार पर दो टाइप का होता है, नवीकरणीय और आप ध्यान देना बाबू, आप ध्यान देना। समाप्यता के आधार पर दो टाइप का होता है, नवीकरणीय होता है और नवीकरणीय का मतलब जिसको पुनः उपयोग किया जा सकता है। पुनः उपयोग क्या होता है? पुनः एक ही चीज लिख दिए, आगे देखो एक ही चीज लिख दिए, पुनः उपयोग। समझ में आ गया? वैसा संसाधन जिसे पुनः उपयोग किया जा सके उसको क्या कहेंगे? कोई कंफ्यूजन? एग्जाम्पल में सौर ऊर्जा होगा कि नहीं हमको बताओ? सौर पवन ऊर्जा होगा कि नहीं? क्या पवन ऊर्जा खत्म होता है हवा? समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत? तो और नवीकरणीय जिसको एक बार उपयोग करने के बाद क्या होता है? खत्म हो जाता है, तो हम इसको खत्म लिख दिए। समझ में हो आ गया? एक बार उपयोग किए क्या हो गया? खत्म हो गया। एग्जाम्पल में पेट्रोल, पेट्रोल उपयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत? आप यहाँ खत्म लिखे, खत्म का मतलब नहीं अब जिसको खत्म कर दिया गया, ऐसा नहीं। जिसको एक बार उपयोग किए खत्म करिए, और मानो लाखों साल के बाद ही जो है ना उसको पुनः मतलब पुनः बन सके। लेकिन लाखों साल तो अलग हो जाता है ना। इसमें क्या है, इसको डेली बाय डेली नया जनरेट हो रहा है, इसको पूरा उत्पन्न करने में कितना साल लग रहा है? लाखों साल। तो लाखों साल का भूल जाओ, सीधे बोलना है एक बार उपयोग करेंगे और खत्म हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? जो संसाधन खत्म हो जाए उसको क्या कहेंगे? उपयोग करने के बाद खत्म होना। तो यदि हम खत्म लिख दिए अभी में शॉर्ट में, तो तुम आराम से दो लाइन में लिख सकती हो कि नहीं हमको बताओ? अरे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकती हो कि नहीं? क्या कोई दिक्कत है क्या? इस एक लाइन सजीव, तो उससे समझ में आ गया वैसा सा जो सजीव हो या वैसा सा जिसमें जीवन व्याप्त हो उसको क्या कहेंगे? उसको जैव संसाधन कहेंगे बाबू। जो निर्जीव है उसको क्या कहेंगे? वैसा संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त ना हो, लेकिन उपयोग करने लायक हो, जो उपयोग करने लायक हो उसको क्या कहेंगे? हम हाथ बढ़ा रहे हैं क्या? हाथ बढ़ा रहे हैं तो समझ में आ गया? इसको जल्दी लिखो, ऊपर उतारना, जैसा उतारे वैसा ही, एक ही पेज में होना चाहिए, लंबा कर दिया। अब सब कॉपी को ऐसे कर देना, कॉपी ऐसा करके लिखना बाबू, ऐसा करके, तो इसमें दो तीन और दिखाना, तो एक ही लाइन में सब रहेगा ना, तो तुमको अच्छे से एक बार में याद हो जाएगा। प्लास्टिक देखो एक बार यूज किया जा सकता है, जैसे दूध वाला पन्नी, इसको एक ही बार यूज करते हैं ना, इसको एक बार भी यूज कर सकते हैं, इसको बहुत बार भी यूज करता है। जैसे बड़ा पन्नी, जिसमें किताब कॉपी लाते हैं, जैसे तो कपड़ा लाते हैं, बहुत बार उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? सब्जी लाए फेंक दिया, बात समझ में आया? वो भी संसाधन हुआ, नवीकरणीय बोल सकते हैं और अनवीकरणीय भी बोल सकते हैं।
सिंगल यूज प्लास्टिक जो पतला वाला प्लास्टिक होता है, इसमें कटिया हो गया, और जो भारी वाला प्लास्टिक होता है, जो दूध वाला प्लास्टिक होता है, मतलब इसको नवी कटिया बोल सकते हैं। बात समझ में आया? तो प्लास्टिक बहुत है, तो इसलिए बंदी किस पे है? सिंगल यूज प्लास्टिक। हमारा देश में कौन सा प्लास्टिक बंद है? क्या कपड़ा वाला पन्नी पर बंद है? ये क्या है? लिख दिया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है। जैसे सब्जी लाने के लिए जो प्लास्टिक का यूज करते हैं, पतला वाला प्लास्टिक का, वो क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक है ना। एक बार लाए सब्जी रख के पन्नी फेंक दिए, उस पे बंद है, उस पे पाबंदी, कोई दिक्कत? ये प्लास्टिक बेंजीन से बनता है। जिस समय प्लास्टिक बना था ना, उस समय एक क्रांति ला दिया था। तो ऐसा चीज कोई दुनिया में कुछ कभी निर्माण नहीं हुआ। तो प्लास्टिक देखते हो, इसमें सब्जी भी आ जाता है, दूध भी आ जाता है, गरम गरम चीज भी आ जाता है, आता है कि नहीं? ऐसा कोई चीज है दुनिया में जो जिसमें आता हो? या कपड़ा वाला थैली में भी सब्जी आएगा? या सब्जी आएगा तो चूड़ी जाएगा, है कि नहीं? प्लास्टिक ऐसा चीज है था, जिस समय निर्माण हुआ, जिस समय इसका विकास हुआ, एक क्रांति ला दिया था। वैज्ञानिक सब लिखता था ऐसा चीज दुनिया में कभी आया ही नहीं। उस समय पता ही नहीं था प्लास्टिक का क्या दोष है। अरे मतलब बहुत साल बीता, इसके बाद ना पता चला कि प्लास्टिक धरती में गलता ही नहीं है। इसको गलने में लाखों साल लग जाता है, हजारों साल लग जाता है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है तो लिखिए इसको जल्दी। बढ़िया से पढ़बो, 400 प्लस आ गया। हेलो, अरे तोरा भाई जी कैसे भी सिखा दे, यस या नो बोले तू सब ये छोड़ नहीं छोड़ो तो ये वीडियो का सुनाना है, ठीक है? तो भाई जी कहा भाई जी तो हो एक तो आता था जहाँ मन होता है वही बाहर। बात इतना समझ में आया? देखो 10th का एग्जाम जो है ना, ये एग्जाम में हम कितना पढ़ाएंगे ना, 2-3 ऐसा क्वेश्चन आएगा जो अपने आप से मतलब हार्ड क्वेश्चन आएगा। दो तीन क्वेश्चन ऐसा जो हम नहीं कभी पढ़ाए हैं, कुछ नया चीज आ जाएगा। तो उसको तुम किस प्रकार देख सकते हैं? यदि राइटिंग स्किल यदि तुम्हारा मजबूत है, राइटिंग स्किल क्या होगा? अब ये जून, अभी जुलाई, अभी अगस्त चल रहा है, अभी 6 मंथ तक हम जो दे रहे हैं उसको लिख के तुम बार बार लिख रहे हो, तो मजबूत होगा कि नहीं ये बताओ? राइटिंग स्किल होगा कि नहीं? तो ये क्वेश्चन को अपने से डील कर सकते हो कि नहीं? हम सारा किताब पढ़ा देंगे तो तुम अपने से डील कर सकते हो कि नहीं? अपने से लिख सकते हो कि नहीं 2-3 लाइन? इसलिए हम सिर्फ 10th एग्जाम पास कराने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। यदि पास कराना था ना तो क्या करते जानते हैं? जनता है ये लिख देते, कॉपी किताब में छिपवा देते हैं। हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कम से कम नॉलेज। यदि 10th के बाद तुम्हारा कभी आवश्यकता होगा, तुम कहीं तो पढ़ा सकते हो ना। यदि तुम 10th में पढ़वे नहीं गए, 9th में पढ़वे नहीं गए, कभी आवश्यकता होगा पढ़ाने का, तुम कभी पढ़ा पाएगा? ऐसा पढ़ कभी भी तुम पढ़ा सके। पढ़ाई उस टाइप का होता है। जल्दी जल्दी करो बाबू, नहीं दिख रहा है क्या? अरे बॉल बंद करना दे। चमक रहा है क्या इसमें भी? नहीं चमक रहा है एकदम साफ। तो बॉल बंद किस लिख रहे? साफ दिख रहा है तो हमें तो
आप बताओ किताब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि नहीं बताओ आएंगे आ जाएगा। अच्छे से हर चीज। देखो हम जो होमवर्क देते हैं प्लीज इस सब एक बार कम से कम सारा 24 घंटा में 1-2 घंटा पढ़ाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकती हो ना? आप पढ़ाई करने का आदत डालो। अब एग्जाम का समय भी आ गया है, आदत डालो। तुम पढ़ाई करते हो घर पे? हैं? हाँ होमवर्क कल दिए तो पढ़ा था, किताब पढ़ा था। हमको कोई होमवर्क ही नहीं बताया। कल नहीं आया है, कोई बात नहीं। स्कूल में मेरा था ना, स्कूल में कोनो नहीं बताया। अब तो पता हो गया ना, तो कल नहीं भी आया तो सारा कल का भी बता दिया ना। हम कभी भी आकर 10 दिन बाद भी हम ऐसा पिक्चर बना देंगे, आप पूछ देंगे बताओ। तो एक बार तुम्हारा ध्यान आ गया, किताब पढ़ लोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव छूटेगा। अब किताब में आप समझ में आएगा ही, यदि हम पढ़ा दिया ना, आप किताब पढ़ोगे ना खटाखट दिमाग में जाता रहेगा। अब पहले किताब पढ़ता ना कुछ समझ भी नहीं आता, जैव क्या होता है, प्राकृतिक क्या होता है, कंफ्यूजन। जल्दी लिखो। हो गया? क्लीन कर दे। सोनू हो गया? थोड़ा और जल्दी लिखो। इधर का तो हो गया है। ये अधिकार दे, क्लिक कर दे। तो बोलो यस या नो? नो। नहीं चलो जल्दी लिखो। एग्जाम्पल तुमको कौन होमवर्क बताया? अभी नहीं लिख पाया क्या? हो गया गलत में। हो गया होगा, हमको लग रहा है तो हो गया होगा। आप देखो तो यहाँ पे ध्यान देना। आज तुम्हारा चैप्टर कम से कम खत्म हो जाएगा। चलो आप देखो। तो ये सब को डिग्री लिखाना नहीं पड़ेगा ना? तो लिखाना ही पड़ेगा। हमारा घर से काम किया है, देख के लिखने को कल हम लिखा देंगे। हमको लिखाने के बाद हम लिखा देंगे। एक बार कोशिश क्या करना सारा स्टूडेंट, एक भी लाइन राइटिंग स्किल, एक भी लाइन लिखे तो लिख के क्या करना है, पहले किताब पढ़ लेना है। एक बार किताब पढ़ना, सेकेंड बार में क्या करना है, किताब में से देख के ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जो वर्ड है या जो हम पढ़ाए हुआ उसी को लिख दो, लिख किताब पढ़ लेना। क्यों किताब पढ़ना हम तुमको बताते हैं, किताब पढ़ा क्यों जाता है। अभी कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कोई भी गेस्ट पेपर तुम पूरा गेस्ट पेपर ही बना दो, कोई फायदा नहीं। एक बार तुम यदि बुक पढ़ लेते हो ना, कि 100 गेस्ट पेपर के बनाने के बराबर एक बुक पढ़ने के बराबर होता है। अरे बुक में तो हर लाइन लिखा रहता है ना, इसलिए अच्छा नंबर लाना है, 90% के ऊपर नंबर लाना है, किताब को हर किताब पढ़ना पड़ेगा। तो किताब ज़्यादा पढ़ना तो डिफिकल्ट नहीं है। हम जो चैप्टर कभी भी पढ़ा देंगे, उस चैप्टर पढ़ाने के बाद घर पे जाना 1-2 बार किताब पढ़ना, तुम्हारा एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं लगता है। हम कितनों पढ़ा देंगे, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, हम गेस्ट पेपर 50 को करवा देंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं मिल पाएगा। हम ना सही से मानो यहाँ पे 100 को ऑब्जेक्टिव 50 को बनाना है, तो ना हल्का है। तुमको 100 में 100 को बनाना आता तो बनता। अब तुमको नॉलेज के साथ तो एग्जाम भी पास करना है ना, इसलिए एग्जाम पास करना है। नॉलेज को पहले लेना है, एग्जाम तो पास नहीं भी पढ़ाएंगे तो एग्जाम पास कर जाएगा, फर्स्ट डिवीजन नंबर आ जाएगा, इनको पता है। अच्छा नंबर एग्जाम नॉलेज के लिए तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए वो पढ़ाई पढ़ो अच्छे से, जैसा बोल रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, जो हम पढ़ा देते हैं वही जाकर, जो होमवर्क दिए वही जाकर कर देना है।
और ज्यादा होमवर्क तो दिए नहीं, किताब ही पढ़ने के लिए बोले है ना। कम से कम 10 पेपर में 3-4 घंटा तो घर पे पढ़ाई कर सकते हो ना, 10 घंटा नहीं कर सकते, 3-4 घंटा तो कर सकते हो ना। चलो मैथ के साथ 20 सभी करना। आप किताब समझ में, जो किताब नहीं समझ में आता है ना, ये क्या करना, गोला कर देना। किताब अपना ही ना कि बेचने के लिए रखे हो, गोला कर देना। तो गोला करने से क्या होगा, कभी भी आओगे ना पूछने हमसे, तो पता रहेगा तो वही चीज पूछना है। कुछ ऐसा वर्ड होगा जो समझ में आएगा। हम भी किताब पढ़ते हैं, हमको भी समझ में नहीं आता है, तो हम नेट पे चेक करते हैं, किसी बड़े सीनियर से पूछते हैं, ऐसा हम भी करते हैं। और तुम भी हमसे पूछना, कोई दिक्कत। चलो कि संसाधन का तो हम 2-3 मिनट तो पढ़ा दिया है। पहला पढ़ाया तो आप मिटा देंगे, देखो यहाँ पे नीचे नहीं देखना है, सब आगे देखेगा। पहले संसाधन किसे कर दी तो बता दिए, होता नहीं बनते हैं, खत्म हो गया। संसाधन के प्रकार में सबसे पहला प्रकार बताया उपलब्धता के आधार। क्या बताया था, उपलब्धता के आधार पर संसाधन में 2 टाइप होता है, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। कोई दिक्कत। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया संसाधन क्या हुआ, प्राकृतिक। हम जिस पे खड़े हैं, भूमि, भूमि क्या आदमी बनाया है, क्या कौन बनाया है, तो प्रकृति बनाया है। तो प्रकृति के एग्जाम्पल ये हुआ कि नहीं, हवा प्रकृति के एग्जाम्पल हुआ कि नहीं, पवन ये होगा कि नहीं, पवन हवा ठीक होता है। सौर ऊर्जा ये होगा कि नहीं, सूरज भगवान को किसने बनाया, हमने बनाया है, कोई दिक्कत। तब सेकंड में क्या बताया, मानव के संसाधन, उपलब्धता के दो रूप ना, प्राकृतिक और मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन को वो तो याद हो जाएगा एग्जाम्पल में, कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क, मार्कर सब हो गया। सेकंड में क्या बताया, उत्पत्ति का साधन। क्या बताया था, कितना टाइप, कितना टाइप, जैव और सजीव को जैव, निर्जीव को आता है जी। थर्ड में क्या बताया थे, समयावता क्या, कितना दूर, कौन को खत्म। नवीन करने का मतलब क्या हुआ, पूरा उपयोग, और नवीन करने का मतलब क्या हुआ, ये बता कितना कंफ्यूजन है। यदि घर पे जाकर हम जितना पढ़ा रहे ऐसे बॉक्स देके तुम एक बार लिख सकते हो कि नहीं, एक बार लिख लिया तुम्हारा किताब याद हो गया, समझ आ रहा है। अगला रूप, 3 रूप तो बता दिए थे, चौथा रूप संसाधन का ध्यान देना बाबू, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। बात यही नहीं समझ में आता है तो पूछ लिया, तो दिक्कत है क्या, सुनो इधर दिक्कत है क्या। चलो अब आगे देखना, अब है स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे आप ध्यान देना बाबू। आधार पे स्वामित्व का मतलब समझो, स्वामित्व का मतलब समझ गया, मतलब ये इसका भेद समझ में आ गया। स्वामित्व का मतलब अधिकार होना, क्या बोला, इस पे मेरा अधिकार है। तो इसका कहने का सेंस क्या हुआ, मार्कर पर मेरा क्या है, स्वामित्व है, क्या है, कोई दिक्कत। बुक मेरा है, तो ये क्या है, बुक पे किसका स्वामित्व हो गया, कोई दिक्कत। तो स्वामित्व के आधार पर 4 भेद होता है, कितना होता है, 4 भेद होता है। आप ध्यान देना, पहले होता है निजी संसाधन। क्या होता है, निजी संसाधन, निजी संसाधन। इसके बाद होता है सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। बाबू अच्छे से ध्यान देते चलना।